पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। पिछले मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्म की साधनाएं बता रहे हैं और 12 तरह की साधनाओं का वर्णन किया। उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया, यहां पर नाम दिया यज्ञ। ये सब आध्यात्म की साधनाएं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करके एड्रेस किया, 12 तरह की। अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन था जो सबके मन में होता है और होना भी चाहिए। आप ये बता दो, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? ये आपने जो 12 बताई या और भी, भगवान ने कहा 12 नहीं और भी हैं। तो अर्जुन के मन में भी सवाल यही था जो आपके मन में होता है, अच्छा सबसे अच्छा वाला बताओ, वो सबसे अच्छा वाला मुझे करना है। कि हमारी इच्छा होती जो हमारे पास हो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन देखो, आप यहां से इन यज्ञों को, इन साधनाओं को 2 डिवीजन में बांट लो। एक है, एक का नाम रखो द्रव्य यज्ञ और दूसरे का नाम रखो ज्ञान यज्ञ। तो पहला जो द्रव्य यज्ञ है उसकी कैटेगरी में 11 या और भी जो यज्ञ आप आध्यात्मिक साधना समझते हैं वो सब इसी कैटेगरी में रख लीजिए। भगवान ने उसका नाम दिया है द्रव्य यज्ञ। और दूसरी कैटेगरी में जाएगा केवल ज्ञान यज्ञ। ये द्रव्यमय यज्ञ क्या है? द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ होता है ऐसी साधना, ये सब अध्यात्म की साधना है, इसमें न कोई अग्नि है न कोई हवन सामग्री है। यज्ञ का नाम दिया गया लेकिन सब आध्यात्मिक साधनाएं हैं। तो किसी साधना में आपने देखा भगवान ने कहा आप इंद्रियों का संयमन करो, इसी में कहा गया आप मन का संयमन करो, इसी में कहा गया आप चैरिटी करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, आप तप करो, स्वाध्याय करो, प्राणायाम करो। इस प्रकार से भगवान ने ये सब अध्यात्म की चीजें बताई, साधनाएं बताई। इन सभी साधनाओं में द्रव्य का अर्थ होता है यहाँ पर, वैसे द्रव्य का अर्थ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो भी शरीर से किया जाए
जो मन से सोचा जाए, जो वाणी से बोला जाए, इन समस्त चीजों का आपने एक जो कैटेगरी देनी है उसका नाम रखेंगे द्रव्यज्ञ। द्रव्यज्ञ और दूसरी जो श्रेणी उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है वह इस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। यहां पर ज्ञान एक पर्टिकुलर ज्ञान की बात है। ज्ञान का अर्थ यहां पर है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। तो जितनी साधनाएं हैं, जितनी आध्यात्मिक यहां पर साधनाएं बताई गई और जो कुछ भी है, उन सभी साधनाओं का मतलब क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ। तो भगवान कहते हैं इन समस्त साधनाओं का मतलब है ज्ञान यज्ञ इनसे श्रेष्ठ। एक भागवत की बात मुझे याद आई। भागवतकार ने लिखा, यदि हम जो भी साधना करते हैं, जब व्रत, उपवास, नियम, जो कुछ भी करते, यदि वो साधना आपको परमात्मा की तरफ लेके नहीं जाती है तब वो बेकार है। श्रम एवं केवलम, परिश्रम। तो यहां पर भगवान श्रेय का मतलब आपको समझाऊं मैं। श्रेय का मतलब आप कंपेयर ऐसे मत करना। श्रेय का अर्थ हुआ यहां पर स्टेप्स। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ का अर्थ हुआ कि ये साधनाएं काम की नहीं है। यहां आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ये जो साधनाएं हैं वे कैसी हैं, स्टेप्स में हैं कि पहले आप ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे और आखिरी में यहां पहुंचेंगे। तो अब ये सवाल ये नहीं है कि ऊपर वाला जो आपने कोई बिल्डिंग बनाई या आपने कोई पेड़ लगाया तो श्रेष्ठ क्या है? सब श्रेष्ठ। आप सोचते कहां से बात इतनी है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, द्रव्यमय जो यज्ञ है, आप जो भी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इन सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अब भगवान की बात सुनो। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब जितने भी कर्म है, पहली बात, कर्म का आप एक नेचर समझिए, कर्म की आप प्रक्रिया समझिए। कर्म का इसलिए शास्त्र बोलते कर्म का जाल है। कर्म क्या होता है? एक कर्म खत्म होने से पहले दूसरे कर्म के पास ले जाके हमको छोड़ देता। एक कर्म खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हो गया। तो कर्म का एक जाल होता। तो कोई भी कर्म कभी खत्म नहीं होता। जैसे आप अपने दिन के कर्मों को देखिए। आप सवेरे उठे, उठने के बाद आपका जो रूटीन था सवेरे का वो कंप्लीट किया, उसके बाद ऑफिस के काम शुरू हो गए, ऑफिस के काम खत्म करने के बाद ये काम शुरू हो गया, ये काम शुरू हो गया। ऐसे आप सप्ताह के कामों को देखिए, ऐसे आप साल भर के कामों को देखिए और ऐसे आप जीवन भर के कामों को देखिए। तो कर्म कभी भी खत्म नहीं होता है। एक कर्म खत्म होता है, दूसरे कर्म के पास ले जाके छोड़ देता है। भगवान कहते सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म समाप्त होगा ही तब जब आप ज्ञान में पहुंचेंगे। ज्ञान समस्त कर्मों का परिणाम है। ज्ञान का अर्थ यहां पर मैंने आपको बताया आध्यात्मिक ज्ञान की बात, ईश्वर के ज्ञान की बात है,
आत्मज्ञान की बात है। तो समस्त कर्म यदि किसी व्यक्ति ने योग किया, योग करने के बाद उसको आत्मज्ञान हुआ तो उसका योग सार्थक हो गया। किसी ने मंत्र का जाप किया, मंत्र का जाप करने के बाद उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई तो मंत्र का जाप सार्थक हो गया। यज्ञ किया, तप किया, व्रत किया, तपस्या तो राक्षस भी बहुत करते थे, योग की साधनाएं तो राक्षस भी बहुत करते थे, जरासंध भी बहुत दान देता था। तो ये जितने सदकर्म हैं इन सभी को द्रव्यज्ञ बोला जाता। इनका उपयोग क्या है? ये जब द्रव्य यज्ञ करते करते व्यक्ति के मन में पवित्रता आती है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ध्यान रहे कि जितने भी कर्म होते वे कर्म कुछ ना कुछ उत्पन्न करते। कर्म का स्वभाव है, कर्म का नेचर है, कर्म कुछ ना कुछ चीजें रिजल्ट देगा। ज्ञान कुछ रिजल्ट नहीं देता, कुछ पैदा नहीं करता है। ज्ञान से कुछ पैदा नहीं होता है, कर्म से चीजें उत्पन्न हुई। अच्छा हो, खराब हो, आपने कर्म किया आपको पैसे मिले, आपने कर्म किया आपको पुरस्कार मिला, आपको जॉब मिला, आपको ये मिला, आपने किया कुछ। तो हर एक कर्म कुछ ना कुछ फल देता है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव बिल्कुल अलग है, ज्ञान का नेचर एकदम अलग है, वो कुछ पैदा नहीं करता। ज्ञान का स्वभाव जैसे लाइट की जैसा है। आप अंधेरे कमरे में हैं, आपने स्विच ऑन किया, लाइट हुई, तो लाइट ने वहां पर किसी चीज को लाके नहीं रखा, जो पहले से थी उसको बता दिया। अच्छा था, खराब था, नहीं था। तो ज्ञान किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करता है। कर्म, हर एक कर्म किसी चीज को उत्पन्न करता है, ज्ञान केवल प्रकाशित करता है। तो ये पूरा उनमें मूलभूत फर्क है दोनों में कि ज्ञान किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता है, केवल प्रकाशित करता है। कर्म किसी चीज को उत्पन्न करता है। तो कर्म किसको उत्पन्न करे? आध्यात्म की जो साधनाओं के कर्म हैं वे क्या उत्पन्न करें? चित्त की शुद्धि। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं समस्त कर्म तब तक अंत नहीं होते हैं जब तक वो ज्ञान तक नहीं आपको पहुंचा दे। तो कर्म ये पहला स्टेप, इसीलिए इसको श्रेष्ठ का अर्थ हुआ ये पहला स्टेप है। आपने ये कर लिया और इसकी पूर्णता कब होती है? अभी तक कर्मों के फल बहुत मिले हैं, कर्मों के फल अभी तक हमने बहुत तरह के भोगे, अच्छे भोगे, खराब भोगे। लेकिन कर्मों का असली फल क्या है? भगवान कहते हैं कर्मों का असली फल होता है कि आपके चित्त के अंदर में ज्ञान को धारण करने की क्षमता आ जाए। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बस फिर ज्ञान का काम भी, कर्म का काम पूरा हो जाएगा। कर्म तब तक काम करेगा जब तक अंदर में ज्ञान उत्पन्न न हो जाए। इसीलिए हम बार बार कर्म कर रहे हैं, रिपीटिशन चल रहा। ये तब तक चलेगा जब तक चित्त शुद्ध होकर के उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त, श्रेष्ठ यज्ञ करना है तो वह ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ सीधे क्यों नहीं बता देते हो? भगवान कहते नहीं, जंप नहीं मार सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। जप करो, तप करो, व्रत करो, दान करो, उपास करो, योगाभ्यास करो, 1 करो, 2 करो, 3, जो आपकी क्षमता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन ये करने तो पड़ेंगे। लेकिन करने के बाद इनका परिणाम आपको क्या मिलना चाहिए? इसका परिणाम मिलना चाहिए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बस
यहीं तक कर्म का काम है। अगला मंत्र देखिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। पहले अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं उस तत्व ज्ञान को जानो। कैसे? साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से, प्रश्न पूछने से तत्वदर्शी जो ज्ञानी महापुरुष हैं उस ज्ञान का उपदेश देंगे। तो अभी तक एक बात क्लियर हो गई कि अल्टीमेट जो साधना, देखो साधना में क्रम है, हर साधन का महत्व, हर साधन का महत्व है। तो कोई पहले, कोई बाद में, कोई बाद में। तो वेदांत में इसको कहा जाता है परंपरा साधन और साक्षात साधन। परंपरा साधन का मतलब होता है, जैसे मुझे यहां से अभी एयरपोर्ट जाना, मेरा एयरपोर्ट का मेरा टारगेट, मुझे जाना है। तो यहां से मैं कैसे करूंगा? यहां से मुझे पैदल निकलना पड़ेगा, तो मेरे 5 साधन है। नीचे जाने के बाद मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी साधन, और वो भी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं एयरपोर्ट में जाऊंगा। तो कुछ साधन, हर एक साधन का महत्व है। तो ऐसा नहीं कह सकते पैदल चलने का कोई मतलब नहीं होता है। पैदल चलना अपने आप का एक मतलब है, गाड़ी में बैठना एक अलग अपने आप का मतलब है। तो ऐसे ही हर एक यज्ञ का अपने आप में मतलब। दूसरा प्रश्न अर्जुन का है, अच्छा ये ठीक हो गया, ज्ञान यज्ञ ये मिलेगा कहाँ, प्राप्त कहाँ होगा? जब ये सवाल आया, भगवान ने कहा तद विद्धि, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। यहाँ विद्धि कर तो जानो नहीं, प्राप्त करो। कैसे और कहां? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ज्ञान यज्ञ को, इस ज्ञान यज्ञ को हम प्राप्त कैसे करें? तो इसकी प्रक्रिया में समस्त शास्त्रों में, उपनिषदों में, भागवत में, रामायण में, सब जगह अलग अलग तरीके से एक ही बात को कहा गया है। उसको प्राप्त करने का तरीका कोई मार्केट नहीं है कि जाओ मार्केट में जाके खरीद लो। इसे प्राप्त करने का तरीका कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो हम यहाँ प्राप्त करते ज्ञान, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, वो भी ज्ञान है। उस ज्ञान की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। जिस ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं वो कहते ये ज्ञान न तो खरीदा जा सकता, न कहीं से छीना जा सकता, कोई फोर्सफुली छीन नहीं सकता। अभी तक जब हम चीजों को प्राप्त करते हैं तो हमारे पास तरीका क्या होता? एक्सचेंज। मेरे पास में 100 रुपया है तो मैंने 100 रुपये दुकान वाली को दिया और उसके बदले में सामान ले लिया। मेरे पास इतना पैसा है, मैंने वो पैसा उसको दिया, साथ में गाड़ी ले ली। हर चीज का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये दिया और इसके बदले में ये ले लिया। ये ज्ञान ऐसा, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये देकर के कोई ज्ञान ले ले, इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई पैरेलल नहीं है। इसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है कि किसी के पास ज्ञान है हम उसको बोले। और फिर मैं थोड़ा भागवत की बात आज फिर अभी याद आ गई, फिर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। लिखा है भगवान सुखदेव जी भागवत की कथा करने लग गए। भागवत की कथा बस शुरू कर रहे थे, इतने में स्वर्ग से देवता लोग आ गए अमृत लेकर के। और देवताओं ने जाके उनको बोला ऐसा करो, हमको ज्यादा टाइम नहीं है कि आप अमृत ले लो।
ये अमृत परीक्षित को पिला दो, और परीक्षित जब नाक काटेगा तो जिंदा हो जाएगा। ये परीक्षित को पिला दो, ये अमृत। इसके बदले में हमको आप भागवत की कथा दे दो। वहां लिखा, सुखदेव जी ने बोला ये संभव नहीं है। एक प्रतीक है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अमृत भी एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। संसार के पदार्थ तो सब मरने वाले हैं। अमृत जो स्वर्ग में सार के रूप से है, अमृत को भी भगवान सुखदेव जी ने बोला, ये अमृत भी ज्ञान यज्ञ को खरीद नहीं सकता। ज्ञान को, इसका तरीका यही है, प्रणिपातेन, उस व्यक्ति के पास जाओ, और जाने के बाद क्या करना है, पूरा तरीके से लिखा हुआ, सब जगह यही कुछ भाषा लिखी हुई है। समित पाणिम अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अलग अलग तरीके से बात वही लिखी है। जाने के पश्चात प्रणिपातेन, प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब ऐसा नहीं कि साष्टांग दंडवत, समर्पण। समर्पण करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर में क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं। यदि ये होंगे तो समर्पण होगा ही नहीं। प्रणिपात, समर्पण, कोई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। प्रणिपात का संस्कृत में उसको बोलते हैं कि जैसे कोई लकड़ी हो, कोई एक्टिविटी नहीं। उसके पास जाने के पश्चात में मेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से एक्सेप्टेंस, प्रणिपात। कोई डाउट नहीं, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं, इसका नाम प्रणिपात है। परिप्रश्न, उसके बाद में प्रश्न। अब ऐसे व्यक्ति के पास जाके प्रश्न क्या पूछना? परिप्रश्न। जब आप विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे तो विवेक चूड़ामणि में प्रक्रिया आई थी कि गुरु के पास शिष्य गया और प्रश्न क्या पूछे थे? को नाम बंधा कथमे समागता। ये बंधन क्या है, कैसे आया है, कैसे दूर किया जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? ये जो क्वालिटी के सवाल हैं, इन्हीं का नाम परिप्रश्न होता है। किस व्यक्ति से क्या पूछना, ये परिप्रश्न। किसके पास जाके आपने क्या पूछना है, परिप्रश्न का मतलब यथा जगह में, सही जगह में सही प्रश्न पूछना। तीसरी कंडीशन डाली हुई है, सेवया। कीमत क्या दे रहे हम? इसकी कीमत सेवा। सेवा का अर्थ है कि उस व्यक्ति को शायद हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से ढूंढते, हम अपनी तरफ से ढूंढते, सेवा के तरीके ढूंढते। सेवया, तो तीन चीजें डाली है, प्रणिपात, कंप्लीट सरेंडर, परिप्रश्न, राइट इंक्वायरी, और सेवया, उसकी सेवा, सर्विस। बस ये तीन कंडीशन है। इसको, ये क्या बताती है कंडीशन, कि जो साधक है वो इसको प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। ये कंडीशन क्या बताती है, वो जो सीकर है वह इसको डाइजेस्ट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
अब जो तत्वदर्शी है व्यक्ति, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग है और शास्त्रों में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। यहाँ भगवान ने लिखा ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानिना का अर्थ एकेडमिकली नॉलेज पूरा, ज्ञानी का अर्थ हुआ शास्त्रों का अध्ययन है उसका। तत्वदर्शिना का अर्थ है उसने अनुभव भी किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद उसका अनुभव भी किया। ऐसा ज्ञानी तत्वदर्शी ये व्यक्ति अब उपदेक्षन्ति, फिर उपदेश करता है। अब जब तक ये कंडीशन पूरी ना हो तब तक ये ज्ञान सब जगह मिलकर के भी कहीं नहीं मिलता। और ये कंडीशन प्राप्त होने के बाद लिखा उपदेक्षन्ति, उपदेश तो वैसे भी देते हैं, उपदेश तो वैसे भी देते हैं, लेकिन उपदेश जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब जब ये कंडीशन अंदर में है तब ये तत्व ज्ञानी लोग उस ज्ञान को यहां पर दे देते हैं, ज्ञानी ना तत्वदर्शिना। अगला मंत्र देखिए, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण त्र्यक्षस्य आत्मन्यथो मयि। अर्थ देखिए, जिसका अनुभव करने के बाद तुम फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे, हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में बाद में परमात्मा में देखेगा। तीसरा पॉइंट, ये तीनों मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ज्ञान एक दृष्ट है। दूसरी बात, वो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी। और तीसरा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हमारा अनुभव एक्सपीरियंस कैसा होगा। हमें कैसे पता चलेगा हमने जो प्राप्त किया ज्ञान सही है कि गलत। हमें कैसे पता चलेगा जो ज्ञान हमें मिला वो ज्ञान अब डाइजेस्ट हो गया। ज्ञान तो हमको मालूम है, उसके लिए यह मंत्र भगवान पढ़ रहे हैं। ही अर्जुन, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह। पहली बार भगवान ने कहा, अर्जुन जैसे तुम्हें अभी मोह हो रहा है ना, युद्ध के पहले तुम अलग थे। जब युद्ध भूमि में आए वो एक अलग अर्जुन था, एक योद्धा अर्जुन था, एक उत्साहित अर्जुन था। जब तुम युद्ध में आने के बाद, ये सब देखने के बाद, अब तुम्हारे अंदर मोह पैदा हो गया, ये अर्जुन अलग हो गया, ये मोह पैदा हो गया, ये अर्जुन अलग हो गया। तो अभी थोड़े समय पहले तुम्हें मोह नहीं था, अब तुम्हें मोह पैदा हो गया, पूरी तरह तुम बदल गए। ऐसा है अर्जुन, इस ज्ञान की जिसकी मैं बात करता हूं, भगवान कहते अर्जुन इसको प्राप्त करने के बाद में न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव। ये नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इसका परिणाम ये होगा कि चीजें नहीं बदलेंगे। मैंने आपको बताया कि ज्ञान कभी भी वस्तुओं को बदलता नहीं, ज्ञान कभी परिस्थितियों को बदलता नहीं है। सामने आप जा रहे हैं, यदि सामने में सांप है, ये आपने जान लिया तो सांप कोई बदलेगा नहीं। सामने में सोना पड़ा हुआ है, आपने जान लिया तो बदलेगा नहीं हो। तो ज्ञान क्या करता है, पदार्थों को प्रकाशित करता है। भगवान कहते ये ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं कह रहा हूं कि महाभारत का युद्ध नहीं होगा,
ये तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। ये ज्ञान होने के बाद क्या होगा? पुनर्न मोहम, दोबारा मोह पैदा नहीं होगा। और मोह पैदा नहीं होगा मतलब मोह से जुड़ी हुई कोई चीज पैदा नहीं होगी। मोह के कारण तुलसीदास ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उपजे बहुविधि शूला। मोह पैदा हो गया, ये मोह पैदा हुआ, ज्ञान तुमको सब है, तो भी इस मोह ने आकर के तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका दिया। तो पहली बात भगवान कहते हैं, इसको जानने के पश्चात परिस्थितियां कोई भी होंगी, जीवन में सब कुछ आ सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर मोह पैदा नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, तुम अपने रास्ते से हटोगे। एक बात। और जो महत्वपूर्ण बात भगवान कहने जा रहे हैं वो ये है, एन भूतान्य शेषेण। महत्वपूर्ण बात इसका और जो परिणाम है, ये तो समझ सकते हैं बाई प्रोडक्ट है, ये मेन पर्पस नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? एन भूतान अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि। इस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? इसका परिणाम क्या है? ये कुछ पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये परिणाम क्या देगा कि अभी हमने क्या किया, अपने को इतने में समझा है, मैं हूं लेकिन मैं इतने में हूं, इस बॉडी के अंदर में हूं। भगवान कहते हैं इस ज्ञान का फल यह होगा कि जितना संसार है, भूतानि अशेषेण, जितना भी संसार है, जितना भी संसार आप अभी जिसको जानते नहीं है, वो सारा का सारा संसार आपकी अपनी आत्मा है। इस सारा का सारा जो भी संसार है, इस ज्ञान का फल यह है, वो मुझसे अलग नहीं है। ये ज्ञान क्या करता है? बाहर भीतर का भेद खत्म कर देता है। ये ज्ञान, भगवान कहते हैं कि मैं भीतर हूं, ये बाहर है, बाहर भीतर का भेद खत्म कर देता है। ये शरीर की जो लिमिट है उसको खत्म कर देता है। तो पहली बात, एन भूतान्य शेषेण, तो जितने भूत प्राणी है वो सब मेरी अपनी आत्मा है। जैसे मैं इस शरीर में कभी क्रोध करता हूं, कभी घृणा करता हूं, क्योंकि मुझे पता मैं हूं। तो यदि उपनिषद कहते हैं ये विचार अंदर में आ गया आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान सारे संसार में आत्मा व्यापक है। तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपश्यत। घृणा किससे? घृणा किससे? राग किससे? द्वेष। इस ज्ञान का प्रभाव भगवान कहते हैं कि सारा का सारा संसार मैं ही हूं, मैं भीतर ही हूं, बाहर नहीं हूं, ऐसा भेद मिट जाता है। मैं सब जगह हूं, क्योंकि यही आत्मा की सही अभिव्यक्ति है। अभी जो समझ रहे हैं हम, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि मैं शरीर के अंदर हूं। भगवान जिस ज्ञान की बात करते हैं, जिस ज्ञान योग की बात करते हैं, उसका प्रभाव होगा कि मैं शरीर के अंदर हूं और शरीर के बाहर भी मैं ही। अशेषेण, तो पहला स्टेप ये है। अच्छा, उसके बाद मई, अथवा उसके पश्चात क्या होगा कि जो मैं सब जगह व्यापक था, अरे ये तो सब भगवान में है। अब भगवान का सही स्वरूप समझ में आएगा। अभी तक भगवान का जो स्वरूप समझ में आता था, वो जैसे हमारा अपना स्वरूप मुझे समझ में आता था कि मैं लिमिटेड हूं, मैं इस शरीर में हूं। ऐसे ही जब मैं भगवान के बारे में सुनता हूं, तो भी मुझे पता चलता भगवान या तो वैकुंठ में बैठा होगा। भगवान भी सीमित है।
क्योंकि मैं अपने यहां पर बैठ के भगवान के बारे में सोचता हूं। तो जब मैं इस शरीर में हूं, ऐसे ही भगवान भी एक शरीर में होगा, क्योंकि मेरी सोच शरीर से पैदा हो रही है। तो जब मैं अपने बारे में लिमिटेड चीजें सोचता हूं, तो भगवान के बारे में भी वैसे ही लिमिटेड सोचूंगा। भगवान का भी धाम है, भगवान का भी शरीर है। भगवान, यहां पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस सांख्य और इस ज्ञान योग के द्वारा क्या होगा कि पहले आप अपनी भेद खत्म करेंगे, उसके पश्चात ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारा का सब भगवान का स्वरूप है, ये समझ में आएगा। मई, मई का अर्थ परमात्मा में। तो पहले आप अपनी लिमिट खत्म करिए। गीता में भगवान इस तरह से बताते इस बात को कि सबसे पहले आप अपनी लिमिट खत्म करो। यदि आप अपने को लिमिटेड रखोगे तो अनलिमिटेड परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम यहीं पर बैठ के सोचेंगे, इन्हीं साधनों से सोचेंगे, ईश्वर के बारे में ऐसे ही सोचेंगे, तब उस ईश्वर का जो सही स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है। इसलिए हमारे भगवान भी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि मैं सीमित हूं तो इसका ये भगवान, उसका वो भगवान, इसका ये भगवान। तो यहाँ पर गीता में भगवान संदेश देते अर्जुन को कि सबसे पहले इस ज्ञान योग के द्वारा आपका अपना भेद खत्म होगा। आप शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। तो जब आपको अपनी व्यापकता मालूम पड़ी, अपनी आत्मा की व्यापकता मालूम पड़ी, जब शरीर से बाहर भीतर दोनों तरफ आपका अस्तित्व मालूम पड़ा, ये व्यक्ति, ये साधक, भगवान कहते हैं, अब भगवान को सारे ब्रह्मांड में एक समझेगा। ये सारे प्राणी, ये सारा ब्रह्म, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सब का सब हरे शरीरम, भगवान का शरीर है। ये भगवान के शरीर को, भगवान के स्वरूप को समझने के लिए गीता में भगवान कहते हैं पहले आपको अपने को अनलिमिट बनाना पड़ेगा, उसके पश्चात उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। तो ज्ञान योग ये करता है, ये इसका एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव है। अगला मंत्र देखिए, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर तुम सब पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से पार हो जाओ। और ज्ञान की इसकी महिमा, इस ज्ञान की और महिमा, तो भगवान ने अब दो दृष्टांत दिए इस ज्ञान योग को समझाने के लिए। भगवान ने दो दृष्टांत यहां पर दिए। पहला दृष्टांत दिया ये वाला, भगवान कहते हैं कि समझो अर्जुन कि कोई व्यक्ति, सपोज तुम ही हो, भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम। संसार में व्यक्ति पापी, आप पापी व्यक्ति ढूंढने जाओ तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भगवान यूज किए, पाप कृतमा। एक होता पापी, एक होता और बड़ा पापी, महापापी, और एक होता आप सोचो संसार में सबसे बड़ा पापी, उसको बोला जाएगा पाप कृतमा। कि संसार में उससे बड़ा कोई पापी ना हो, इससे बड़ा कोई पापी ना हो। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढो। हम किसको ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा धर्मात्मा कौन है, सबसे अच्छा महात्मा कौन सा है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन सा है। हम ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं। भगवान कहते हैं आप ऐसी कल्पना करो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो संसार में सबसे बड़ा पापी हो। उसको भगवान बोलते पाप कृतमः
सबसे बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति। कंस हो जाए, रावण हो जाए, हिरण्यकश्यप हो जाए, थोड़े थोड़े नाम पुराणों से आप समझ सकते हो। ऐसे कहां ढूंढने जाओगे? भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं। तो जैसे पापी व्यक्ति का फल क्या होता है? दुख भोगेगा। और बड़ा पापी तो और बड़े दुख भोगेगा। बहुत बड़ा पापी तो नरक में जाके और दुख भोगता रहेगा, युगों तक भोगेगा। तो उन कर्मों का, उन पापों का फल भोगना पड़ता है। यही प्रक्रिया कर्म की है कि जो भी कर्म हुए हैं उन कर्मों का फल उस व्यक्ति को भोगना। अच्छा कर्म किया, अच्छा भोग। कर्म यदि खराब हो गए, पाप में हो गए, तो दुख भोगो। ये तरीका संसार का। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, उस समस्त दुनिया का सबसे बड़ा जो पापी है उसको ये ज्ञान योग हो जाए, ज्ञान योग हो जाए। आप कल्पना करो, उसके अंदर ऐसा ज्ञान पैदा हो जाए। भगवान कहते हैं फिर उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता है और पार हो जाता है एक क्षण में। जैसे कोई नाव में बैठे हैं, भगवान ने नाव का दृष्टांत दिया। ब्रजनम संतरिष्यसि, जैसे नाव में बैठ करके कोई आराम से पार हो जाता है नदी के, ऐसे ही कितना बड़ा पापों का उसका समुद्र हो, लेकिन इस ज्ञान रूपी जहाज में बैठ करके वो सबको बिना भोगे ही पार हो जाता है। ऐसी भगवान ने थोड़ी बातें कही, लेकिन इस बात को आप थोड़ा समझिए। ये बात भगवान ने इसलिए बोला अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताने के लिए। हे अर्जुन, कितना बड़ा भी दुनिया का पापी व्यक्ति हो, यदि उसको ज्ञान, यदि कंडीशन, यदि उसको ज्ञान हो गया तो किसी भी पाप का फल वो नहीं भोगेगा। सब पाप उसके नीचे दब जाएंगे। ब्रजिनम संतरिष। लेकिन एक बात यह है कि पापी को ज्ञान होगा कैसे? रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम ने बोला कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, एक बार मेरे सामने आ जाए, करें सद्दु ते साधु समाना, उसको मैं मुक्त कर देता हूं। ऐसा भगवान ने रामायण में बोला। और आगे भगवान ने बोला, लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापी व्यक्ति हो भगवान के सामने जाएगा ही नहीं। यही तो पाप का कमाल है, यही तो पाप की महिमा है कि पाप संसार की तरफ बहुत गति में लेके जाएगा, ईश्वर की तरफ जाएगा ही नहीं। भगवान कहते मेरे सामने आ नहीं सकता, उसके पाप उसको रोक लेते हैं। जैसे जैसे पाप कम होते हैं वैसे वैसे परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा होती है। ये भगवान एक बात बता रहे हैं कि संसार का कितना बड़ा भी पापी हो, यदि उसको आत्मज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा तुरंत। किसी पाप का कोई फल नहीं मिलेगा उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पापी आदमी को ज्ञान कैसे? हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, चित्त की शुद्धि करने के लिए ये कर्म करो, ये कर्म करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, अच्छे कर्म करो, दान करो, जप व्रत उपवास। तो जैसे जैसे शुभ कर्म किए जाते हैं, व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा करता है। तो जब तक अशुभ कर्म है, जब तक पाप है, भगवान ने कहा पापी आदमी का स्वभाव होता है कि वो मेरे पास आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव। तो पाप का ये स्वभाव होता है कि परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। आप लोग अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन में हैं,
कहीं बहुत जल्दी है, कहीं काफी देर है, और आप बैठते हो। इसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए। ये तो बाद में भी सुना जा सकता है, लोग सुनते हैं, लेकिन एक इच्छा शक्ति चाहिए। और वो इच्छा शक्ति तब आती है जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य होते हैं। वो पुण्य परमात्मा की तरफ को और प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोला कि देखो, मैं तुम्हें ज्ञान की महिमा बता रहा हूं। यदि संसार का सबसे बड़ा पापी है, उस व्यक्ति को भी यदि ज्ञान हो जाए, बात कंडीशनल है, तो वो ज्ञान के द्वारा सारे पापों से तुरंत पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रक्रिया तो सबके लिए वही है, वही व्रत, उपवास, तप, जप, ड्यूटी। वो शुभ कर्म करते करते अशुभ कर्म छोड़ते छोड़ते व्यक्ति के चित्त में ज्ञान को धारण करने की क्षमता होती है, तभी वो ज्ञान पैदा होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जैसी भी परिस्थिति में ज्ञान पैदा हो जाए, कई बार क्या होता है, हमको लगता है इस जन्म में तो कुछ नहीं है, भूल जाओ जन्म को, पिछले जन्म में कुछ होगा, कहीं न कहीं उसने किया है, तब उसके अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। कितना भी पाप हो, खत्म हो जाता है। अगला मंत्र देखिए, अथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं, अर्जुन, जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती। पीछे का जो दृष्टांत था, उसमें और इस दृष्टांत में थोड़ा फर्क आप समझ लीजिए। अंतर यह है कि पहले का दृष्टांत था जैसे पानी भरा हो और कोई बोट में बैठ के चला जाए। ऐसे ही किसी पापी को भगवान एक दृष्टांत दे रहे हो। मान लो ज्ञान हो गया तो वो चला जाएगा, पार हो जाएगा, लेकिन एक सवाल छूट जाएगा कि जो पाप का सागर है उसका क्या होगा। वो पाप के सागर को पार तो कर गया, लेकिन उसका पाप का जो सागर है, पापों का सागर भरा हुआ है, उसका होगा क्या उन पापों का। यहां भगवान इसलिए दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने दूसरा दृष्टांत दिया, यथैधांस समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुना। सीधा सीधा दृष्टांत। जैसे अच्छी तरह से जलती हुई अग्नि, समिद्धो का अर्थ अच्छी तरह से, वो क्या करती है, जितना भी उसका फ्यूल होता है, जितना उसका ईंधन होता है, सबको जला देती। कितना भी हो, वो नहीं पूछेगी इतना पेट्रोल है, इतना 1000 लीटर पेट्रोल है, कैसे जलाए हम। 1 लीटर पेट्रोल हो तो जलाना आसान है, ये टैंकर के टैंकर है तो कैसे जलाए। अग्नि ऐसे सवाल नहीं करती। भगवान कहते जिस प्रकार से अच्छी तरह से जली हुई लकड़ी, अग्नि, उसमें पेट्रोल हो सकता है, उसमें लकड़ी हो सकती है, उसमें कपड़े हो सकते हैं, उसमें पेपर हो सकते हैं, उन सबको लकड़ी जला के राख कर देती है। सब जल गया, पेट्रोल जल गया, कपड़े जल गए, लकड़ी जल गई, पेपर जल गए, जो कुछ भी था वहां पर सब जल के क्या बन गया, राख, भस्मसात। इसको बोलते हैं भस्मसात।
अब कुछ अलग नहीं बचा। लकड़ी अलग तरीके की थी, कपड़े अलग तरीके के थे, पेपर अलग तरीके का था, घी अलग तरीके का, चावल अलग तरीके के थे, लेकिन सब जल करके क्या हो गया? एक राख। कुछ नहीं बचा। अच्छी तरह से जलती हुई अग्नि समस्त पदार्थों को जला करके केवल एक चीज बना देती है, और होती राख। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते, ठीक इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की जो अग्नि है और कर्म उसका ईंधन है। कर्म उसका ईंधन, ईंधन फ्यूल। तो जैसे ईंधन जहां पर होता है, फ्यूल जहां पर होता है ठीक से, वहीं पर अग्नि ठीक से जलती है। यदि फ्यूल ना हो तो अग्नि कैसे जलेगी? और अग्नि की एक खासियत होती है कि जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है, अग्नि अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे ही किसी के जीवन में कितने भी कर्म हो, कितने भी कर्म हो, कितने भी अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, स्वर्ग के लिए, नरक के लिए, हर व्यक्ति के जीवन में द वैरायटी ऑफ द एक्शन बहुत। हम रोज हजारों तरह के कर्म करते हैं। हमारे सारे के सारे जो कर्म होते हैं, वो एक ज्ञान अग्नि का फ्यूल है। अरे इन्हीं में तो अग्नि पैदा होगी। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, भगवान कहते ज्ञान एक अग्नि की तरह है, आग की तरह, इसलिए ज्ञान अग्नि दिया। इसको यदि आप और थोड़ा सोचेंगे, अग्नि का अर्थ है कि आपने डिनाई कर दिया, मैंने ये काम किया ही नहीं। हजारों लाखों अनंत कर्म किए हमने, लेकिन जब ये ज्ञान योग की बात हुई, ज्ञान आया, तो उसने क्या बोल दिया? जो भी कर्म हुए मैं करता नहीं था। खत्म। आई हैव नॉट डूअर। कर्म हुए, मैंने नहीं किए, हाथों ने किए होंगे, शरीरों ने किए होंगे, वाणी ने किए होंगे, मन ने किया होगा, बुद्धि ने किया होगा, लेकिन मैं कहा हूं? मैं डूअर नहीं हूं। तो जब तक मैं करता था, ऐसा भाव था, तब तक कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब ज्ञान की अग्नि हुई, ज्ञान की अग्नि क्या हुई कि जैसा आपको बताया, सारा का सारा ब्रह्मांड मैं ही हूं। फिर सारा का सारा ये ब्रह्मांड ईश्वर है, मैं भी वही हूं। मैं ईश्वर से अलग थोड़ी। यदि सारा ब्रह्मांड ईश्वर, तो मैं कहां अलग हो जाऊंगा उससे? और ईश्वर कभी कर्मों का फल का भोगता होता है? ऐसा कौन सा कर्म है जो ईश्वर को विवश करे, मजबूर करे? ये ज्ञान की अग्नि। तो इसमें फिर अब लिमिट नहीं कि कितने कर्मों को अग्नि जला सकती है। शुभ को जलाएगी, अशुभ को जलाएगी, कौन कौन कर्म। अब कोई डिवीजन नहीं है, अब कोई डिवीजन नहीं। जैसे कोई चोर यदि पकड़ा जाता है और कोर्ट में ले जाया जाता है उसको, जज उसको पनिशमेंट देता है, इतने समय के लिए जेल। किसी आदमी ने अच्छे काम किए हैं, उसको ले जाके राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, तुमने बहुत अच्छे काम किए और तुमको 10 लाख रुपए दिया जाता। तो जब उसको 10 लाख रुपए इनाम में दिया, उसने वहां पर घोषणा की, ये जो मुझे इनाम मिल रहा है, मैं चाहता हूं ये सारा का सारा इनाम अमुक चैरिटी को चला जाए। ठीक, आपकी इच्छा है। तो सारा का सारा वो इनाम उस चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं ये जाके उस चैरिटेबल को दे दिया जाए, उस काम में दे दिया गया।
लेकिन कोई चोर जब उसको जज बोले तुम 1 साल की सजा दी जाती है, वो बोले नहीं ऐसा करो, मेरी जगह सजा किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो जब तक आप कर्म में हैं तब तक शुभ कर्म का तो आप थोड़ा परित्याग कर सकते हो। शुभ कर्म करने के बाद आप बोलते सब भगवान को अर्पित है, ईश्वर अर्पण कर देते, कृष्णार्पणम मस्तु। लेकिन अशुभ कर्मों को आप कृष्णार्पण नहीं कर सकते। शुभ कर्मों को तो थोड़ा छोड़ने की संभावना है। लेकिन इस ज्ञान अग्नि में भगवान कहते ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, जितने भी शुभ कर्म हैं अशुभ कर्म हैं, इस जन्म में किए, पिछले जन्म में किए, कभी भी किए, अनंत जन्मों में किए, कोई चिंता नहीं। जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख बना देती है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को जला करके राख समाप्त कर देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति